कार्यक्रम की शुरुआत हो उसके पहले मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज लगाऊंगा जिन्होंने इस चतुर्मास को भव्य से भव्य बनाया है। वह परिवार बड़ौद वाला परिवार श्रीमान सुभाष जैन, विपिन जैन, विशाल जैन, विकास जैन, सचिन जैन परिवार आए पूरे परिवार के साथ पूज गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। गोला देते जाओ। और इस विद्यासागर निलय के परम संरक्षक भी श्रीमान सुभाष जी जैन खाद वाला परिवार और श्रीमान धनपाल जी जैन। इस सारे जो प्रांगण में जो भी शिलान्यास हो रहे हैं, ये आप सभी को अभूतपूर्व अवसर मिला है पूज्य गुरुवर का। और इसी श्रृंखला में मैं आवाज लगाता हूं श्रीमान अनिल जैन, आशीष जैन, एडवोकेट सहारनपुर वाला परिवार, हमेशा गुरु चरणों में समर्पित रहने वाला परिवार आए पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीष प्राप्त करें। आ जाए शीघ्रता से अनिल जैन, आशीष जैन एडवोकेट परिवार। नेहल दीदी आप भी आ जाए पूरे परिवार साथ। माँ जी आप भी आ जाए। हेलो हेलो। हाँ, महिला मंडल भी आ जाए, खाद वाला परिवार आ जाए, पूरा बहनें माताएं आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीष प्राप्त करें। ये परम संरक्षक भी हैं श्रीमान सुभाष जी जैन खाद वाला परिवार और श्रीमान धनपाल जी जैन, ये दोनों इस विद्यासागर निलय के परम संरक्षक भी हैं। गोला दे कुणाल जी। और चलते हैं हाँ, सचिन भैया आ जाएं, आप भी आ जाएं। बड़ौद वाले लेट आए देर आए दुरुस्त आए, आ जाएं। गोला श्रीफल दे दे। पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित आशीष प्राप्त करें। हेलो हेलो। आ जाओ। विशाल भैया आ गए। हाँ, और इसी श्रृंखला में हाँ, और चलते हैं। अब मैं श्री विद्यासागर निलय की पूरी कमेटी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष जितने भी हैं सभी आए और आए। पहले तो पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करें, राशि प्राप्त करें। हाँ, जयंत कुमार जी आप आ जाओ। हेलो। क्यों बैठ आइए, श्रीफल चढ़ाए। हेलो हेलो। श्रीमान जयंत कुमार जी। हेलो हेलो। जयंत कुमार जी, अच्छा हम जयंत, आइए जयंत कुमार जी आ जाइए। देखो हमारे सबसे बुजुर्ग आदरणीय दादाजी हैं, इनके साथ ही हमें कंधों से कंधे मिलाकर काम करना है। इनका भी साथ बहुत जरूरी है। जब कोई काम करना तो हमारे बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद भी काम आता है। चढ़ाए पूज्य गुरु के चरणों में श्रीफल को समर्पित कर आशीष प्राप्त करें। और चल ओम मेरे गुरु बन। हाँ, और कीर्ति स्तंभ को बनाने का जिस परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान धनपाल जैन बिट्टू भैया, आए पूरे परिवार के साथ पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीष प्राप्त करें। ओ मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ भगवान हमें दिखा बैठ जाए। ओ मेरे गुरुवर
एक महत्व बताओ। नमोस्तु करते जाएं और अपने स्थान पर बैठते जाएं। हाँ, चिराग रेडीमेड वाला परिवार पूज गुरु के चरण में सब। हाँ, मैंने तो उनका कहीं देखा नहीं हो, मैंने तो उनका कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे गुरुवर तुम्ही तो नहीं हो, कहीं मेरे हाँ, और चलते हैं अब इसी श्रृंखला में मैं आवाज लगाता हूं। श्रीमान सुभाष जैन, ठीक, और चलते हैं सम्मान। पहले तो पूज गुरुवर के चरणों में नमोस्तु प्रस्तुत करेंगे। हाँ। दोनों हाथों का श्रीफल बनाएंगे। जब तक कुछ लोग बचे हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। आप लोग बैठ जाएं, बढ़िया धूप भी है, पूरा आनंद है। देखो कल तक मौसम साफ नहीं था, लेकिन आज मौसम साफ है, धूप भी आ गई पूज गुरुवर का। यहाँ पर भैया ठंड हो रही थी, हमने सोचा तिरपाल बंधवानी पड़ेगी, लेकिन भगवान का ऐसा चमत्कार, पूज गुरुवर की ऐसी महिमा कि धूप भी निकल आई और आप भी बढ़िया से बैठ गए। चलते हैं, दोनों हाथों का श्रीफल बनाएंगे, पूज गुरुवर के चरणों में श्रीफल नमोस्तु प्रस्तुत करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हाथ जोड़ो। ओम ओम नमोकार मंत्र के साथ शुरू करेंगे। आप लोग स्मरण करिएगा मेरे बार। नमो अरिहंताणम, बोली। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अतिशयकारी पदम पर भगवान की, बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, बोले मनमंगो सुधा सागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, होने वाले शिलान्यास की, अब आश्चर्य मत करो कि मैंने शिलान्यास की जय क्यों लगवा दी। शिलान्यास की इसलिए जय लगवा दी कि अब ये मात्र कीर्ति स्तंभ नहीं है, जिनालय की स्थापना करने जा रहे हैं अपन। किसकी स्थापना करने जा रहे हैं? जिनालय। और जिनालय 9 देवताओं में आता है, तो भावी जिनालय की जय बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा कार्य करने जा रही है सरधना की दिगंबर जैन समाज। ऐसा मैं मानता हूं कि शायद भारतवर्ष में पहला ऐसा कार्य होगा जिसके अंदर एक ही में 3-3 कार्य होंगे, जिसमें आचार्य भगवान का कीर्ति स्तंभ होगा, जिसमें जलाभिषेक के लिए पांडुक शिला होगी, और जिसमें मान स्तंभ होगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कार्य करने आप जा रहे हो, ये महान कार्य सरधना की समाज, जिस कार्य के लिए लोग तरसते हैं, जिस कार्य के लिए लोग करोड़ों करोड़ रुपया लगा के भी अपने आप को धन्य मानते हैं, वही कार्य आज यहाँ की समाज करने जा रही है। और पूज्य गुरुवर का ऐसा आशीर्वाद आपको फल रहा है। आचार्य भगवान ने अपनी साधना के 53 वर्ष इस संसार में अपन सबको लिए दिए। आचार्य भगवान आज 53 वर्ष मुनि दीक्षा को हो चुके हैं, जिनका 54वां वर्ष अब चल रहा है। आप याद करो उस समय जब पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा ली होगी, इस संसार को त्याग कर इस जिन शासन को अपनाया था, तो आचार्य भगवान ने क्या भावना से त्यागा था। मात्र आत्म कल्याण की भावना से आचार्य भगवान ने त्यागा, लेकिन मात्र आत्म कल्याण नहीं किया उन्होंने,
अपन सबके कल्याण की भी भावना उन्होंने अपने साथ भाई। हम उनके लिए क्या समर्पित कर सकते हैं, हम उनके उपकारों को बदला कैसे चुका सकते हैं, इसके बारे में सोचो। उनका ऋण से हम उन्मुक्त कभी नहीं हो पाएंगे संसार में। जब तक आचार्य भगवान मुक्ति को प्राप्त कर ले, जब तक हम मुक्ति को ना प्राप्त कर ले, तब तक अपन सब इनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। मात्र ये तो हम उपकार मानने के लिए कुछ कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। उनकी साधना के आगे ये कुछ भी नहीं है। फिर भी उनका उपकार है अपने ऊपर। उपकार का प्रतीक हम कुछ करने की भावना से, और अभी तक मैं ऐसा मानता हूं पूरे इधर पश्चिम यूपी में अभी तक ऐसा बना भी नहीं है। कोई गुरुजी के नाम का कोई कीर्ति स्तंभ है भी नहीं। तो सरदना समाज इसका गौरव करे कि पहला कीर्ति स्तंभ पश्चिम यूपी का सरदना में बनने जा रहा है। इतिहास गवाह रहेगा इस बात का, जब पूछा जाएगा कि प्रथम कीर्ति स्तंभ कहाँ बना था, तो सरदना का नाम बड़े गौरव से लिया जाएगा कि हाँ वो सरदना में बना। और जिनने ये कीर्ति स्तंभ बनाने का भाव किया और जिन्होंने इसमें मूर्ति देने का भाव किया, मूर्तिदाता परिवार आज अपने आप को गौरवान्वित माने कि उन्होंने मात्र पाषाण नहीं दे रहा है, वो परिवार भगवान देने जा रहा है। क्या देने जा रहा है? भगवान। और ऐसे भगवान, कहा था आपसे उस दिन कि ऐसे भगवान होंगे आपके जिसमें जब यहाँ से व्यक्ति गुजरेगा, कोई तिर्यंच पंचेंद्रिय संगीत तिर्यंच यहाँ से जब गुजरेगा, कोई अजैन बंधु यहाँ से जब जाएगा, उन वीरा भगवान की मुद्रा को देखेगा, तो इस जिन बिंब से कितने कितने लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि छोटा सा एक चावल के बराबर मंदिर और एक सरसों के दाने के बराबर प्रतिमा भी विराजमान करने वाला परिवार परंपरा से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है? कभी कभी आश्चर्य होता है, लेकिन जब उनको गंभीरता से इसको देखते हैं तो इसलिए हो जाती है कि जब उस प्रतिमा से हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग जब उससे सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, मुक्ति का मार्ग खोजते हैं, जब वो देखते हैं कि वीतराग मुद्रा क्या होती है, सम्यक दर्शन तभी उन्हें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब 6 कारण अपन देखते हैं तो उसमें एक जिन बिंब दर्शन भी एक कारण है सम्यक दर्शन का। जिन बिंब दर्शन, और जब वो उस जिन बिंब दर्शन से स्वयं वो परिवार भी अपने आप को उत्साह जगाता है कि ये मेरे बाप दादाओं का दिया हुआ है, ये मैंने इस जिन बिंब को स्थापित किया था, ये मेरा है। और आपसे पहले भी कहा था भगवान किनको फलते हैं? जब क्या कहता है व्यक्ति? मेरे। ये किसके? समाज के नहीं है। क्योंकि पंचायती वस्तु हमेशा, सरकारी जमीन की हालत देखी आपने कैसी हो जाती है? सरकारी जमीन किसी काम की नहीं जब वो कहता है कि ये भगवान मेरे हैं। गुरु किसको फलते हैं? जब वो कहता है गुरु किसके हैं? गुरु मेरे हैं। जब मेरा है, जैसे आप अपने सगे बेटे को लेके कहते हो ये बेटा किसका है, तो उसका कितना याद ध्यान रखते हो। और पड़ोसी का कौन याद रखता है? कोई ध्यान नहीं। हमेशा गौरव से कहो ये भगवान आचार्य गुरुवर किनके हैं? तो कीर्ति स्तंभ मान स्तंभ बनाने वाले किसके हैं गुरुवर? ये मेरे हैं, मेरे। क्योंकि अपन अपने परिवार के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, जिन्होंने सारे संसार के लिए किया उनके लिए करने का अवसर आए तो समझना आज सबसे बड़ा दिन है अपने जीवन का, कि आज हम वो कुछ करने जा रहे हैं जिन्होंने संसार के लिए किया, आज उनके लिए हम करने जा रहे हैं। और ये चतुर्मास की शुरुआत आपको पता है कैसे हुई थी? ये चतुर्मास बार बार हम कहते हैं भाग्य से मिला है, पुरुषार्थ से नहीं। क्या ये चतुर्मास भाग्य से? जब यहाँ पर हम आए थे 16 मार्च को, याद करो वो दिन जब आदर्श नगर के उस मंदिर में हमने प्रवेश किया था। 20 मार्च को हमने बड़े मंदिर में प्रवेश किया था। तब बहुत से लोग ना हमें जानते थे ना हम उन्हें जानते थे। बस गुरुवार का आशीर्वाद लेके यहाँ पर पहुंचे थे महावीर जयंती मनाने के लिए। 23 मार्च के अपन ने महावीर जयंती मनाई। 23 या 24 नहीं मनाई तो थी, 6 अप्रैल की महावीर जयंती थी।
और महावीर जयंती भी शायद भूतो न भविष्यति ना ऐसी मनी ना ऐसा मना पाएंगे, ना ऐसी मनी। हमने भी हमारी जिंदगी में आज तक पानी की टंकी पे बैठ के प्रवचन नहीं किया, जो सरदना में हमने किया, जो हमने संसार में कहीं नहीं किया वो सरदना में किया। ऐसे भरे कार्य किए यहाँ पे कि आप बताओ 3 मंजिल जहाँ पे पानी की टंकी रखी जाती है, छत पे बैठ के कौन प्रवचन करता? आज तक देखा किसी? हमने किया सरदना। पहले प्रवचन थे हमारी जिंदगी के कि हमने छत पे उस टंकी पे बैठ के किए और सारी जैन समाज ने छत पे बैठ के सुने, छत पे बैठ के आरती की हो। क्योंकि लॉकडाउन था तो मोदी जी ने सबको दे रखा था कि सबको छत पे बैठ के कार्य करना, तो वो महावीर जयंती भी अपन ने अद्भुत मनाई। फिर योग संयोग से रुकना होता गया, धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। मैं तो चला था अकेला, मैं बढ़ता गया और कारवां बढ़ता चला गया, लोग बढ़ते चले गए, धीरे धीरे समाज जुड़ती गई। समाज में फिर चतुर्मास का समय आया, तो 4 जुलाई का वो दिन याद करो जब आपके यहाँ चतुर्मास की स्थापना थी। वो 4 जुलाई के दिन अपन ने स्थापना की। धीरे धीरे 10 लक्षण पर्व आया। लोगों में जो घबराहट थी, कैसे होगा महाराज, कोरोना फैल रहा है, कोरोना हो रहा है, लेकिन बड़े बाबा की ऐसी कृपा रही यहाँ पर कि मुश्किल से गिने चुने लोगों को जरूर तकलीफ हुई, वो भी हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी 90.9% रिजल्ट बाबा ने अपने पक्ष में दी। अपन समाज के पुण्य से, पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से काम हुआ। जो कार्य महावीर जयंती के लिए हुआ वो महावीर निर्वाण महोत्सव पे पूरा हुआ। यहाँ पे महावीर निर्वाण महोत्सव मनाया, उसी बीच में समाज का पुण्य जागृत हुआ। इस धरती का, जो धरती हमेशा उपेक्षित रही, जिस धरती पे हमेशा इस धरती का उपयोग नहीं हो पा रहा था, यहाँ के बुजुर्ग जिस पीड़ा को लेके पीड़ित थे कि हम लोग इस धरती का कुछ उपयोग हो, तो समाज हित में इसका निर्णय लिया। तो जिन लोगों ने दान दिया था कलशों के माध्यम से, सुभाष जी का परिवार आज मौजूद है, उस परिवार को भी आज गर्व होगा कि हमने मात्र कलश नहीं लिया, हमने पूज्य गुरुवर के नीलायलय की नींव रखी इस कलश के माध्यम से। उन्हें गर्व होना चाहिए, उस परिवार को गर्व होना चाहिए जिन्होंने ध्वजाएं ली, जिन्होंने दान दिए। आज अनिल जी का परिवार सहारनपुर से भी यहाँ मौजूद है। उस परिवार ने शुरुआत कैसे की थी मैंने आपको बताया था। ये परिवार, इस परिवार से जब हम सहारनपुर में मिले तो उन्होंने बताया, महाराज कभी स्थिति हमारी ऐसी भी रही कि हम दान देने का मन बनाते थे लेकिन दान दे नहीं पाते थे, परिवार की स्थिति मध्यम थी। लेकिन जिस दिन हमने बड़े बाबा की शरण ली, कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन करने गए, और हमने जिस दिन बड़े बाबा का एक स्तंभ दिया था, क्या दिया था, एक स्तंभ दिया था हमारे परिवार ने, और वो स्तंभ देने के बाद दृढ़मती जी का आशीर्वाद था इनके ऊपर और पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इनको ऐसा मिला, और कुंडलपुर के बड़े बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसके बाद फिर निरंतर दान देने से चुका नहीं है परिवार। इस परिवार ने पूज्य गुरुवर का वहां पर भी कलश लिया जब आचार्य महाराज का चतुर्मास था रामटेक में, नेमावर, हाँ नेमावर, पिछले साल नेमावर में लिया। फिर योग संयोग से इनकी बेटी ने तो लिया नेमावर में, तो पापा ने लिया हम लोग का सहारनपुर में कि कोई बात नहीं महाराज, बेटी ने वाले की बेटी की जिद थी कि महाराज मेरा मन था, पापा तो कह रहे थे बेटा मैं पैसा दूंगी, लेकिन मन था कि मैं अपनी कमाई से लूंगी, किसी का और किसी का दान नहीं, अपनी कमाई का दान दूंगी। तो दान देना सीखना तो इन परिवारों से सीखो। जिस परिवार ने बड़ौत में इतना बड़ा कार्य किया, गुरुदेव का एक पूरा का पूरा जो संत निवास बनना था, आचार्य विद्यासागर संत निवास की नींव भी इस परिवार ने रखी, खाद वाला परिवार। यह परिवार वो परिवार जिस परिवार ने पंजाबीपुरा मेरठपुर में मंदिर बनाने का सोचा, महलका में मंदिर बनाने का सोचा, तो ये परिवार हमेशा से आगे रहा। तो सारधना वालों तुम कुछ सीखो इनसे। वैसे यहाँ भी कुछ ऐसे परिवार निकल के आए जिन्होंने सारधना के नाम को ऊंचा किया, आगे बढ़ाया। एक रईस परिवार, कुणाल जी का परिवार तो है ही, लेकिन ताई जी ने भी गजब कर दिया। जब मूर्ति की बात आई तो ताई जी ने कहा कि मैं मूर्ति दूं। और एक बात ध्यान रखना, अगर चिराग परिवार छूट जाता, चिराग रेडिएट वाला सुन लो तुम,
तुम्हारे भाग्य से मूर्ति मिली है, वरना ताई जी ने कह दिया था कि दोनों मूर्ति मेरी कर दो, दोनों मूर्ति के मैं दाता हूं। ध्यान रखना, मेरे पास खबर आई थी, लेकिन वो तो तुम्हारा पुण्य तेज था कि तुम चले आए कि नहीं महाराज जी मूर्ति हमें दे दो। और हम सोचते थे कि नहीं, एक मूर्ति ताई जी को मिली तो एक मूर्ति तुम्हें मिले। तो ये परिवार सोचिए, कालका परिवार ने भी जिस प्रकार से कलश स्थापना में अपना सहयोग, फिर मूर्ति और पूरे चतुर्मास में बढ़ चढ़कर, तो ये ऐसे ऐसे परिवार निकल निकल के आए सरदना के अंदर, जिन परिवारों की खोज शायद 3 महाराज ही कर पाए, सरदना वाले तो नहीं कर पाए। 3 महाराज ही कर पाए तुम्हारी खोज भी। सरदना वाले सोच रहे थे कैसे कलश स्थापना होगी महाराज, कौन तो लेगा। तुम ध्यान रखो, जिसका दान और जिसका पुण्य तेज होगा वो बड़ों से चल के भी यहाँ आके ले लेगा। तुम चिंता क्यों करते हो? कलश लेने वाले वहां से भी आएंगे, दिल्ली से भी आएंगे। अगर यहाँ वाले नहीं लेंगे तो कहाँ वाले लेंगे? लेकिन यहाँ वालों ने भी उसकी बात को समझा। आज चारों मूर्ति परिवार वाले एक महान कार्य करने जा रहे हो, है ना। वीरेंद्र जी का परिवार भी एकदम अचानक निकल के आया। विनय 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 जी का बहुत 8 महीने पीछे रहा, लेकिन कहते हैं ना अंत भला, तो ऐसा छक्का मारा उनने उठा के कि कोई ने नहीं सोचा था कि ये परिवार भी मूर्ति दाता में आगे आएगा। लेकिन अचानक उनने महाराज से पहले ही कह रखा था कि महाराज मुझे भी मूर्ति दाता में आगे आना है। तो वो परिवार में आया, फिर कुणाल जी का परिवार, फिर कालका वाला परिवार और चिराग रेड्डी, ये चारों परिवार। तो ध्यान रखो, ये बहुत बड़ा आप नींव रखने जा रहे हो। ये मंदिर की नींव रखने जा रहे हो। किसकी नींव रखने जा रहे हो? जो, और ऐसी नींव रखने जा रहा हो जो पत्थर का बनने जा रहा है। किसी प्रकार का इसमें लोहा नहीं लगेगा, किसी प्रकार का सीमेंट नहीं लगेगा। मात जोड़ने के लिए अलग बात है कि जोड़ना, पत्थर को जोड़ने के लिए लगेगा, बाकी कोई भी किसी प्रकार का सीमेंट का नहीं उपयोग होगा। और ये होगा 31 से 35 फीट के बीच होगा ये। और जो मूर्ति रखी जाएगी वो मूर्ति पूरी परिकर सहित अगर हमारे हिसाब से बन गई तो 5 फीट के आसपास मूर्ति आएगी वो, जिसमें 2 फीट की मूर्ति और 3 फीट का परिकर। ऐसे मतलब आपको देख के इतना आनंद आएगा कि पूरा आपको लगेगा चतुर्थकालीन मूर्ति। मतलब पूरा ऐसा मन बना है कि ये पूरा कार्यक्रम अपन बहुत अच्छे से करने जा रहे हैं। तो आप लोग को सबको एक नियम लेना है कि 2 से 3 महीने के अंदर अपने को वो समय दे रहे हैं बनाने का। 3 महीने तक आपको एक तो बड़े बाबा की माला फेरना है, नहीं हो बड़े बाबा की तो असिया उषा के नमा की माला फेरना है। आपको एक्स्ट्रा फेरना है जो फेर रहे हैं उससे, ऐसा नहीं कि जो फेर रहे उसी में इसमें नाम जोड़ दे। क्योंकि यहाँ के लोग क्या करते हैं, 3-4 उपवास एक साथ लेते हैं। 10 वो लेंगे भक्तांबर के भी और तत्वार सुद के भी और 64 रिद्धि के, और एक ही उपवास में तीनों की जाप कर देंगे। ध्यान रखो, ये ऐसा नहीं होता। तीनों उपवास अलग अलग होते हैं, तीनों की जाप भी अलग अलग होती है ना। तो आपको जाप देना है। खाद वाला परिवार भी ये समझ ले कि उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्या जिम्मेदारी बढ़ गई समझ रहे हो? तुम यहाँ के संरक्षक हो, परम संरक्षक। सुभाष जी, अब हर महीने में यहाँ देखने आना है जब तक ये बन ना जाए पूरा, है। ऐसा नहीं कि दान दे के भूल जाओ। पैसा नहीं चाहिए हमें, पैसा तो आप देते हो, लेकिन आपको समय भी देना है, यहाँ देखने आना है। 1 महीने के अंदर उसने 3 महीने का समय दिया है इसको बनाने का, और कीर्ति स्तंभ का भी जो समय दिया है, तीनों चारों मूर्ति दाता आप भी सुने। सिर्फ पैसा नहीं देना है, आपको मूर्ति नहीं देना है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी निभाना है कि ये कैसे पूरा हो, शीघ्र अति शीघ्र, ठीक है। तो समाज इस बात को समझेगा। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया। सबसे आनंद मुझे इस बात का आया कि आपने धन का सदुपयोग किया, क्योंकि पहले ही लोगों की खबर थी कि महाराज बैंक में रखने के लिए हम नहीं देंगे, अगर समाज इसका सदुपयोग करेगी तो हम इसको देंगे, वरना हम तब देंगे जब इसका उपयोग होगा। लेकिन समाज ने इस बात की, लोगों की बात को समझा, एक महान कार्य करने गई। और वो तो पता ही है, सरदना में एक बहुत अच्छा काम भी हो गया। एक नया भी सरदना नींव रखने जाएगी बहुत जल्दी, एक नए मंदिर की। जो मंदिर के आसपास नेगेटिविटी थी वो बहुत बड़े बाबा की कृपा से 150 साल का वो समस्या का समाधान हो गया। 150 साल में जो वहां पर नहीं हो पाया, जिसके कारण वहां पे आने वाले साधु परेशान हो जाते थे। क्योंकि जब वहां पे छौंक लगता था, छौंक समझिए, तो पूरी गंध वहां पे फैलती थी और साधु लोग वहां पे ना साधना कर पाते थे। और जहाँ पे मुनि भगवान बैठे हो 3 लोग के नाम, चंदा प्रभु का जिनालय जिनके पास लगाओ,
वहां बड़ा दुख का खेद का विषय था। लेकिन ऐसी अनुकंपा हुई इस चतुर्मास के दौरान कि वो समस्या का समाधान भी हमें मिल गया, वो जमीन भी समाज को मिल गई। अब वो समाज उसका सदुपयोग करे। शीघ्र अतिशीघ्र जो भावना है, आचार्य भगवान की भावना रहती है, ऐसा जिनालय वहां पे बने जिसकी कल्पना भी समाज ने नहीं की। समाज पूरी एकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो अपन धीरे धीरे उसकी नींव रखने के लिए अब तैयार हो जाएं। महाराज से निवेदन करो कि अपन इस कार्य को कैसे करें, इस बात को महाराज अपने के लिए विस्तार से बताएंगे। बोले आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। बिना किसी विलंब के दोनों हाथों का श्रीफल बनाएंगे। पूज्य गुरुवर वीर सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हमारे बीच पूज्य गुरुवर की मंगल देशना का लाभ ले हमारे सतीश प्रधान जी, हमेशा गुरु चरणों में तत्पर रहने वाले वो आए, पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीष प्राप्त करें। श्रीमान सतीश जी। हाँ, और हमारी ताई जी आ गई हैं, अभी थी नहीं ताई जी। हाँ, उषा ताई आ जाए, पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित करें और आशीष प्राप्त करें। मूर्तिदाता परिवार है, उषा ताई आ जाए। उषा जी रईस परिवार। कुणाल जी आप भी आ जाए। हाँ, विशाल जी आ गए, वो भी आ जाए। चलो। सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसं प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरो नति परं सेवेदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपते। बोले देवादिदेवी खजाराट अतिशयकारी श्री पद्म प्रभ भगवान की। देवादिदेवी खजाराट अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभ भगवान की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज का दिन बहुत मांगलिक दिन है। सरधना वालों के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक दिन साबित होगा भविष्य। जब भी सरधना का इतिहास लिखा जाएगा, जैसे आप लोग अपने प्राचीन मंदिर के गुणगान को गाते हैं, बड़े बाबा के मंदिर का गुणगान गाते हैं, और उन लोगों का भी गुणगान गाने से नहीं थकते जिन लोगों ने समाज कल्याण के लिए इतनी सारी भूमि को दान दिया है, इतनी सारी संस्थाओं को खड़ा किया है। जैन कॉलेज के नाम से संस्था है, जैन स्कूल के नाम से संस्था है। हर मंदिर वालों की एक स्कूल चलती, यानी स्कूल चलाते हैं। बड़े मंदिर की तरफ से चलती है, शिखरबंद मंदिर में भी एक कन्या स्कूल चलती है। और भी और जो आदर्श नगर के मंदिर है वहां के लोग भी औषधालय आदि चलाते हैं। यानी जैन समाज के उद्धार के लिए तो आपके पूर्वजों ने और आप लोगों ने कार्य किया ही है, लेकिन साथ साथ जन कल्याण के लिए, जन समाज के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सरधना के जैन श्रावक मिलकर के चलाते हैं। और एक योजना जिसमें अभी तक वो थोड़े से पीछे थे, लेकिन आप सभी लोगों ने कमर कस के अपने आप को तैयार कर लिया है, और वह है अभय दान की योजना। यानी पशुओं का को जीवन दान देना। गौशाला के माध्यम से भी आप लोग संकल्पित हो गए हैं
पूज्य आचार्य भगवान की जो भावना हमेशा रहती है, जैन कल्याण के साथ साथ जन का भी कल्याण होना चाहिए, मनुष्य के कल्याण के साथ साथ पशुओं का भी कल्याण होना चाहिए, उनको भी अपना जीवन जीने के लिए पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। तो आज ऐसा लग रहा है सरधना की समाज के हर वर्ग, चाहे वो वयोवृद्ध हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, हर वर्ग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे आकर के काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब आपके पूर्वज ऊपर बैठ करके देखते होंगे कि नहीं, हम जो कार्य सौंप करके आए थे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन्होंने भी अपना दायित्व संभालना सीख लिया है और वो भी भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी नींव प्रदर्शित करके जाएंगे, एक आधारशिला रख करके जाएंगे। और उसी आधारशिला के मंगलाचरण के स्वरूप में कुछ दिन पूर्व यहाँ पर जो विद्यासागर जी निलय की आधारशिला रखी गई थी, और आज जो आधारशिला रखी जा रही है वह 3-in-1 जो कार्यक्रम होने जा रहा है। मानस्तंभ, जैसे वह गौतम, इंद्रभूति गौतम, जब उन्होंने मानस्तंभ के दर्शन किए तो उनका मान गलन को प्राप्त हो गया और भगवान महावीर के चरणों में आकर के अपने आप को समर्पित कर दिया। अन्य लिंगी साधु होते हुए भी जब जैसे ही दर्शन किए तो भगवान की महिमा को समझा। ऐसे ही जब लोग इसके निकट से गुजरेंगे और उस मान स्तंभ में विराजमान अतिशयकारी चैत्यालय के दर्शन, चैत्य के दर्शन करेंगे, जिनबिंब के दर्शन करेंगे, तो मानना उन्हें भी बहुत गर्व होगा कि नहीं, यहाँ आकर के हम अपने मान को गला देंगे और अपना कल्याण कर सकेंगे। दूसरा जो कार्य होने जा रहा है पूज्य आचार्य भगवान का उस कीर्ति स्तंभ का, पूरे देश में जगह जगह आचार्य भगवान के संयम स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ स्थापित हुए। छोटी छोटी समाजों ने वे कार्य करके दिखाया, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन यूपी में भले ही सरदना एक कस्बा है, कहने के लिए छोटी समाज है, पर ऐसा लगता है पूरी यूपी में सरदना समाज सबसे आगे आ गई, जैन समाज में सबसे आगे आ गई। अब सरदना समाज के इस कार्य को देख करके मेरठ वाले भी, हस्तिनापुर वाले भी, सहारनपुर वाले भी और बड़ौत वाले भी, बड़ौत में तो रह गया, कहाँ गए सुभाष जी? हाँ, एक कीर्ति स्तंभ रह गया है बड़ौत में, आचाश्री के नाम का। हाँ, बहुत सारे फील्ड है, ये फील्ड ए है, फील्ड बी है, फील्ड सी है, अजितनाथ मंदिर मंडी है, बहुत सारी जगह। और मेन चीज फील्ड में नहीं, चौराहे में होना चाहिए, अलग नहीं, चौराहा, चौराहा जहां रास्ते में सारे लोग आते वहां होना चाहिए इस प्रकार का। अरे जनस्थान नहीं, गांव में नहीं बनवाना है, मेन बड़ौत में हृदय स्थल में बनाने की बात होना चाहिए। काम में विशाल आ गए, विशाल, हाँ, ऐसा कुछ कार्य होना चाहिए। जब आप लोगों ने इतने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जब हम लोग बड़ौत गए थे गर्मी में पंच कल्याणक के निमित्त से, मंडी मंदिर की जो समिति थी सारे लोग, और उसमें अध्यक्ष महोदय यही प्रधान जी थे, उन्होंने जो कार्य किया था उस समय एक अद्भुत ही कार्य किया था। इस परिवार को जब जब देखते हैं तो लगता है कि नहीं, जैन समाज में जो ऐसे प्राचीन काल से लोग आते हुए आए हैं कि जिन्होंने अपने पूरे परिवार को, अपनी धन संपदा को सिर्फ धर्म के लिए निमित्त समर्पित कर दिया है, धर्म प्रभावना के लिए समर्पित कर दिया है, तो इनको देख करके लगता है आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तो इन लोगों से शिक्षा हमेशा लेना चाहिए। यहाँ के लोगों को भी पीछे नहीं हटना, घबराना नहीं, भावना बनाना। और ये सारा का सारा चमत्कार हुआ है तो सिर्फ भावना के कारण हुआ है। जिन लोगों ने आज मूर्ति विराजमान करने की भी भावना भाई थी, आप लोगों ने देखा होगा कुछ परिवार ऐसे निकल करके आए हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कल्पना। सबसे पहले विनय जी आए थे हम लोगों के पास और कह रहे थे महाराज जी पक्की कर दो, मेरी क्षमता नहीं है पर मेरी भावना बहुत है। और क्षमता नहीं होते हुए भी जो बीड़ा उनके बेटों ने उठाया कि नहीं पापा की भावना है तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे, पापा की भावना को अवश्य पूरा करेंगे, और उसी का परिणाम है वो भोला परिवार से एकदम से निकल करके आ गए। और उसी परिवार में अब एक काम और रह गया अभी, जो भावना ताई जी की है, बड़े मंदिर को और बड़ा बनाना है कि नहीं? उस स्थान में मानस्तंभ का निर्माण करना है जहां वो अभी रहती हैं। कहां है कुणाल जी? ताई जी है?
उस स्थान में जैसे ही बड़े बाबा का वो द्वार खुलेगा, दृष्टि खुलेगी। अभी तो देखो एक अतिशय आप लोगों ने देख लिया, चंद्रप्रभु भगवान के नीचे वाला परिसर, बाजू वाला परिसर। अब वहां पर जो मंदिर बनने जाएगा, मंदिर बनाना है कि नहीं, आज यहीं पे पूछ लेते हम सबसे, बड़े मंदिर कमेटी कहाँ है? वो डूम वाली जगह और बाजू वाली जगह, चंद्रप्रभु भगवान जिनालय वाली जगह और जो नीचे ऑफिस वाली जगह, उसको मिलाकर के इतना एरिया मिल रहा है, लगभग 55/53, 55/53 का प्लॉट मिल रहा है। यानी इतना औरस चौरस प्लॉट मिल रहा है। और जब वो पत्थर का जिनालय बन करके खड़ा होगा, वो एक अद्भुत ही खड़ा होगा। जो आपके पूर्वज बना करके गए जो शिखर वाले, वो चूने के हैं, याद रखो। अभी पत्थर के नहीं है वो शिखर, वो मिट्टी और चूने के हैं। लेकिन जो मंदिर बनेगा वो पाषाण का बनेगा और एक अद्भुत कलाकृति वाला बनेगा। ऐसा कलाकृति वाला अभी आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया है। इंदौर में एक कॉलोनी है विदुर नगर, वहां पर उस पत्थर के मंदिर के, जो पठारी वाला पत्थर है, उसी पत्थर के मंदिर का पूरा आशीर्वाद दिया है। विशाल हम लोगों के पास आता है, बोले महाराज जी मेरी भावना है, 3 भावना है, मतलब 3 मंदिर मुझे बनाना है। सुनना ध्यान से, 3 मंदिर जिनालय बनाना, वही पाषाण के, और समाज का चंदा बिल्कुल नहीं, एक पैसा भी नहीं लेना समाज का। मैं अपने परिवार के नाम से, पापा के नाम से, दादा के नाम से, गांव के नाम से 3 विशाल जिनालय बनाना चाहता हूं, पाषाण के जिनालय। हाँ, अभी नहीं, 3 और बनाना है उसको। 2 बना रहा वो तो अलग है वो तो मेरठ के बना रहा, 3 बनाना है। वो बोले मैं अपने दम पे बनाना है। हम सबसे कहना चाहते हैं, एक भावना अपने मन में अवश्य भाना कि मरने के पहले मैं एक जिनालय अवश्य बना करके जाऊं। ऐसी ही भावना ताई जी की है कि वो जहां पे रह रही है, वो उस जगह का उपयोग भविष्य में इस प्रकार से हो कि एक मान स्तंभ खड़ा हो जाए। जब यहाँ के लोग दर्शन करने आए, जैसे महावीर जी के दर्शन करने जाते हैं ना, महावीर जी के दर्शन करने जाते हैं, जैसे वैसे ही लोग सरधना के दर्शन करने आए और दर्शन करके ये पाए कि नहीं, अब हम कोई कस्बे में नहीं आए, हम एक क्षेत्र के दर्शन करने आए। जैसे ही जब हम लोग बड़ौद में थे तो लोग विशेषकर मंदिर के दर्शन करने आते हैं। बोले कहाँ के दर्शन करने जाना है? वो जहाँ सोने की प्रतिमाएं रखी है, लकी वाले परिवार ने विराजमान की, 3.5 किलो वाले की, बोले उस मंदिर के दर्शन करने आना है। हम लोग वहां पर थे, उस मंदिर में चांदी की 24 है, सुनना 24 नहीं है, 36 प्रतिमा है ना, 36 प्रतिमाएं चांदी की, स्वर्ण की ऐसी प्रतिमा है। वो धीरे से विशाल आकर के बोल रहे थे और पूरे परिवार, महाराज जी 5 किलो की रखाना है, 5 किलो की चांदी की नहीं, सोने की नहीं, और नहीं, सुनो तो एक और रखना है, पंच कल्याण रखना है। तो पूरे भाई पापा के नाम पे, चाहे लकी हो, चाहे सोनी हो और सचिन, यही नाम है ना। फिर बात आई चतुर्मास की घोषणा करो तो रखने के लिए तो पंचकल्याण करने के लिए आ जाएंगे ना। बहुत अच्छा। तो यहाँ के लोगों ने भी जो भावना भाई है, जो 4 परिवार, एक ऐसा परिवार अनिल जी का परिवार, भले ही वो गंज में रह रहे हैं, लेकिन हमको लगा नहीं वो गंज में रहते, हम तो यही समझ रहे थे कोई यहीं रहते, बड़े मंदिर के पास में ही रहते। पूरा परिवार रोज सवेरे से हमेशा आ जाता था। तो ताई जी का परिवार, और सबसे प्रमुख जो भावना भाई है, धनपाल जी का परिवार, उन्होंने जो कार्य किया है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे, सब लोग कह रहे थे महाराज जी आप लोग कोशिश तो कर रहे हो, बहुत सारे संघ आए, बहुत सारे संघों ने कोशिश कर ली, लेकिन पद्म भगवान का कुछ ऐसा अतिशय और कुछ गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद फला सरदना की समाज को कि जो उन्होंने सोचा नहीं था वो भी काम हो गया, और भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस बात को समझ लेना, ये मत समझ लेना कि पूरा हो गया, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या होना बाकी है? कहाँ गए बिट्टू? कहाँ गए? चला गया बिट्टू? चला गया। हाँ, जो कमेटी है विद्यासागर नीले की कमेटी, उनको एक जिम्मेदारी और सौंपना है। बिट्टू है तो बोलना है। एक जो प्लॉट पड़ा है अभी यहाँ पर, हम देख करके आए पीछे, उसकी भी बाउंड्री वॉल करवा लो आप लोग, ईंटें से बनवा लो, खर्चा की चिंता नहीं करना, और एक गेट बनवा लो। और बिट्टू को बुलवाओ। धनपाल जी ने हमसे कहा था कि महाराज ये हो जाए, फिर उसके बाद जो पिछला परिसर है
जहाँ भैंसे बंधी रहती हैं, जो मेन रोड से फेसिंग है, वो जैन समाज की अमूल धरोहर है, जैन समाज की बहुत बड़ी धरोहर है। उस धरोहर को भी संभालना आप लोगों का कर्तव्य बनता है। उस धरोहर को यदि आप लोगों ने संभाल लिया तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो काम सैकड़ों वर्षों से नहीं हो पा रहे हैं, अभी तो हो गए, लेकिन एक काम और बाकी है, वो काम भी हो जाएगा तो अद्भुत सोने में सुहागे का काम हो जाएगा। लोग बड़ी आश्चर्य करेंगे। और फिर जब ऐसे अतिशयकारी काम हो जाएंगे तो हमें तो लगता है आचार्य भगवान अमीन 3 भेजे और फिर और संग भेजते रहेंगे। एक चतुर्मास मिला, फिर दूसरा चतुर्मास भी मिल जाएगा, तीसरा भी मिल जाएगा। वैसे तीसरा तो शुरू हो ही गया है, 2 हो गए, तीसरा हम लोगों का शुरू हो गया। 8 महीने निकल गए, 9वां महीना शुरू हो गया, तो तीसरा चतुर्मास तो हो ही गया। और आज की कार्यक्रम की बात है, अब देखो जिन्होंने मूर्ति दी है उन्होंने तो सब कुछ पा लिया, जिन्होंने मान स्तंभ कीर्ति स्तंभ बना लिया उन्होंने तो सब पा लिया। कुछ लोग हमारे पास आए थे, महाराज जी आप लोग से बड़े बड़े लोग क्या महाराज जी हो क्या? हाँ, जो छोटे लोग हैं क्या उन लोगों की भावना कुछ नहीं होती है? अब आप लोगों ने मूर्ति की घोषणा कर दी 11 लाख 15 लाख की 21 लाख की, लेकिन हम लोगों की भावना हम भी तो कुछ बने। तो आज मौका मिल रहा है उन लोगों के लिए। सुनो, मूर्ति दाताओं ने तो पुण्य कमा लिया, लेकिन मूर्ति तब बनेगी जब यह पूरा का पूरा स्तंभ खड़ा होगा। और ये स्तंभ तब खड़ा होगा जब नींव के पत्थर आएंगे। तो जो नींव के पत्थर बनना चाहता है, समझना सबसे बड़ा पुण्य वही कमाता है। आचार्य भगवान एक उदाहरण देते हैं, जब तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है, सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है, लेकिन सबसे आखिरी में उसके हाथ में जल पहुंचता है। सबसे पहले किसके हाथ में जल पहुंचता है? एक इंद्र जो है क्षीर समुद्र के पास खड़ा होकर के घड़ा भरता है योजनों प्रमाण, और वो दूसरे इंद्र को पास करता है। ऐसे ही सबसे ज्यादा पुण्यशाली जो व्यक्ति होंगे वो होंगे जो इस शिलान्यास में नींव के पत्थर बनेंगे, यानी इन शिलाओं की स्थापना करेंगे। तो हम ये चाहते कोई भी व्यक्ति चूके नहीं। उस निलय का शिलान्यास हुआ था तो लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं चूकना, क्योंकि आप ये सरदना की एकता का प्रतीक बनने वाला जो मंजिनालय है, इसमें हर मंदिर के लोग, हर कमेटी के लोग जुड़े हैं, हर लोगों की भावना जुड़ी है। और ये भावना तब जुड़ोगी जब आप मन और तन और धन तीनों से जुड़ोगे। तो भले ही आप प्रतिमा नहीं विराजमान कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं करना, लेकिन कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जितनी क्षमता है एक शिला अवश्य रख करके जाना, चाहे सोने की रखो, चाहे चांदी की रखो, चाहे धातु की रखो, चाहे पारे की रखो, चाहे कुछ भी रखो। द्रव्य की बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, पैसे की बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। आप भाव बनाना, ताकि जब ये मंदिर बनकर के खड़ा हो जाएगा, जब यहाँ पे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होंगे, तो आपके बच्चे लोग, आपके परिवार के लोग कह सकेंगे कि नहीं, इस जिनालय में हमारा भी योगदान है। आप पीछे पीछे मत रहना, सूखा मत रहना, रह जाना। बिल्कुल ये आपका तन मन धन लग गया तो आपके भीतर जो विशुद्धि पैदा होगी वो अद्भुत ही विशुद्धि पैदा होगी। जब आप कभी इस रोड से निकलोगे तो आपके मन में भाव पैदा होंगे, नहीं पहले प्रभु के दर्शन, फिर बाद में दूसरा कार्य। और ये प्रभु ऐसे प्रभु बनने वाले हैं, ऐसे प्रभु जो आज तक किसी भी मान स्तंभ में नहीं रखे गए। अभी तक आपने जितने भी मान स्तंभ देखे होंगे वहां प्रतिमाएं रखी हैं बगैर प्रातिहार आदि की, बगैर परिकर की, सिर्फ प्लेन प्रतिमा होती है 4, और कोई प्रतिमा नहीं होती। लेकिन यहाँ जो प्रतिमा विराजमान होने वाली है अष्ट प्रातिहार से सहित, भगवान के पूरे परिकर से सहित। जैसे आप मूड़ बद्री यदि कभी गए हो दर्शन करने, दक्षिण में श्रवण बेलगुल के दर्शन करने गए होंगे, वहां की प्रतिमा देखी कितनी भव्य होती है, प्राचीन प्रतिमा, चतुर्थ काल की प्रतिमा। पीछे सारे के सारे देवता गुण अभिषेक कर रहे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि गिर रही है, बाजों का नाद हो रहा है, पूरा का पूरा परिकर। ऐसी ही प्रतिमा इस मान स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में विराजमान होने वाली, जो आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यानी ये सरदना का अद्भुत अद्भुत वो शिलान्यास होगा और अद्भुत जिनालय होगा जिसमें ऐसी भव्य प्रतिमाएं विराजमान होंगी। तो आज के दिन को कोई भी व्यक्ति ना चूके, कोई भी व्यक्ति एक सहयोग अवश्य विराजमान करना, छोटे रूप में जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना, ताकि आपको लगेगा कि नहीं हम इससे अछूते नहीं है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से गांठ बांध लें। और रही बात भविष्य में क्या होगा, तो आज यदि कोई आरकम चमत्कार हो जाएगा तो हो सकता है हम लोगों का फिर शीतकाल भी यहाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो जो सोचा नहीं था वो हो गया, तो हो सकता है शीतकाल भी हो जाए, वर्षा ऋतु, गर्मी काल, चतुर्मास और शीतकाल भी हो जाए। पर आज उत्साह देखने के लिए मिलेगा। यदि उत्साह होगा तो हम समझेंगे कि आप लोग सही में कुछ करना चाहते हो, नहीं तो रूखे रूखे ऊपर ऊपर ही बोल रहे हो। ऊपर ऊपर तो नहीं बोल रहे, कुछ करना चाहते हो ना, भावना बनाना। तो उसी भावना को करने हुए आज उन पात्रों का
चुनाव करें जो सबसे पहले वो नींव के पत्थर शामिल हो। आपने अपने घर बनाए हैं, अपनी दुकान बनाई है, लेकिन एक बार जीवन में जिनालय का नींव का पत्थर बन करके देख लेना। उस व्यक्ति की नींव हमेशा सुरक्षित रहेगी, परिवार की भी नींव सुरक्षित रहेगी, उसके शरीर की भी नींव। शरीर की नींव होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, उसकी रीढ़ की हड्डी भी सुरक्षित रहेगी और परिवार की नींव भी सुरक्षित रहेगी, खानदान की नींव भी सुरक्षित रहेगी। क्यों? क्योंकि आप जो है इस जिनालय के नींव के पत्थर साबित हो रहे हैं। छोटा मोटा कार्य बिल्कुल नहीं समझना, ये बहुत अद्भुत कार्य है और पूरे एकता का परिचय देने वाला कार्य है। जल्दी से पात्र का चुनाव कर लो। हाँ हाँ, गेती फावड़ा है, इनसे सुनकर जल्दी जल्दी। चलते ही इस भव्य शिलान्यास समारोह में सर्वप्रथम गेती, क्या है आप क्या गेती बोलते इसको, क्या बोलते? फावड़ा अलग है, कुदाल। हाँ, तो गड्ढा सबसे पहले कौन खोदेगा मंदिर का? सोच लो, सबसे पहले गड्ढा कौन खोदेगा इस कुदाल से? तो कहां से शुरू किया जाए? कौन ऐसा परिवार होगा शीघ्रता से भाव बनाते हुए कहां से शुरू करें? हाँ जल्दी से। हाँ 11,111, 21,221, चांदी के हैं, लोहे के नहीं है। 21,221 बड़े सुपावे। उसी परिवार को ये गेती भी घर में रखने को मिलेगी ताकि बहुत जल्दी जल्दी उसके नए नए मकान बन जाए खुदाई करके। हाँ शीघ्रता से 21,221 बड़े सुपावे, 21,221 बड़े सुपावे, 21,221 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार इस गेती से अपने घर में ले जाना है। और ये भव्य शिलान्यास समारोह में सर्वप्रथम इस गेती से कौन सर्वप्रथम गड्ढा खोदेगा जिसमें भव्य जिन प्रतिमा विराजमान होगी? 31,331। ताली तो बजाओ, बहुत कंजूस हो ताली के मामले में आप लोग। 31,331 बड़े से पावे, 31,331 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार बड़े से पावे। 31,331, 31,331 एक, दो, ढाई, 51,551। ताली बहुत कंजूस, तालियां तो बजा दे रहा हूँ। ये कुर्सियों पे हमारे दादाजी लोग बैठे, आदरणीय दादाजी, इनसे अच्छी ताली की मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छी अच्छी मीठी तालियां बजाएं। हाँ जैन कुमार जी। हाँ 51,551 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार बड़े से पावे। हाँ 51,551 एक, दो, ढाई, पौने तीन। ये गेती है। सर्वप्रथम कौन गेती खोदेगा, गड्ढा खोदेगा? सर्वप्रथम सोचो, गड्ढा खोदेगा और कीर्ति स्तंभ पर भगवान मान स्तंभ पर विराजमान होंगे। तो ऐसा सौभाग्य कौन सा व्यक्ति होगा? शीघ्रता से 51,551 एक, दो, ढाई, पौने तीन। तू बोली को आगे बढ़ा ले, ओ अपना भाग्य तू यहाँ पे जगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। 51,551 एक, दो, ढाई, पौने तीन, 99 और ये पूरे तीन। ये सौभाग्य श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान सुभाष जी जैन, विपिन जी जैन, विकास जी जैन, सचिन जी जैन, विशाल जी जैन, खाद वाला परिवार, जोरदार तालियां उन्हीं को प्रदान कर दें। आओ सुभाष जी, ताली कम बजा रहे हैं आप लोग, बहुत कम ताली बजा। आज भैया पहली बार पूरे कुनबे के साथ आए हैं। हाँ दादी भी आई है आज तो। हाँ अब भैया गड्ढा तो खुद गया, लेकिन मिट्टी कैसे भरोगे? गड्ढा तो खुद गया, लेकिन मिट्टी भरने के लिए कुछ चाहिए। तो ये तसला है। उसको श्रीफल चढ़ाने के श्रीमान विशाल कुमार जी खानवाला परिवार आए, कुछ गुरु के चरण वस्ती पर समृद्धि राशि प्राप्त करें। हाँ अब गड्ढा से मिट्टी तो खुद गई, गेंदी से अब
तसले में भरना है मिट्टी को, जल्दी से शीघ्रता से। हाँ, कहां से शुरू करें? जल्दी से भाव बनाए। 31 3 से 31, ताली तो बजाओ। जो ताली बजा रहे उनकी नहीं है, ये बोल रहा हूं मैं। 31 3 से 31, एक बार, 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 बार, जल्दी 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 बोलते चले। 31 3 से 31, 31,331, एक बार, 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 बार, बड़े सुपावे। 31 3 से 31, 1 2 2.5 पौने 3 में पूरे 3। ये सौभाग्य भी सरदना वालों को प्राप्त नहीं हुआ। ये सौभाग्य श्रीमान अनिल जी जैन, आशीष जैन, देहल जैन, एडवोकेट परिवार, सहारनपुर। जोरदार तालियां। आए 251 का एक कलश भी लिया है, आ जाए। अब भैया मिट्टी खुद गई, लेकिन भरोगे कैसे इसमें? तसला तो मिल गया, भरना कैसे? फावड़ा। हाँ, एक नाम 31,000 में फावड़े से मिट्टी भरने के लिए देखो एक नाम उठ गया, श्रीमान निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, गांधीनगर। जोरदार ताली है सरदना वाला परिवार। आ जाए, आ जाओ, आप भी आ जाओ, साथ में लो। हाँ, अब भैया आपकी दीवार भी उठ जाएगी, लेकिन बिना कन्नी के कुछ नहीं होगा। कन्नी के बिना कुछ नहीं होगा। यदि सीमेंट लगाना है ईंट में तो कन्नी से ही लगेगी, वरना तो बहुत जल्दी बिल्डिंग दीवार गिर जाएगी बिना सीमेंट की। सीमेंट से कन्नी कौन लगाएगा? हाँ, जल्दी से शीघ्रता से। कहां से शुरू करें? जल्दी से भाव बनाए। ये कन्नी आपको ही मिलेगी, चांदी वाली कन्नी। जल्दी से कहां से शुरू करें? 31,331। हाँ, ये कन्नी जल्दी से शीघ्रता से भाव बनाए। सरधना नगरी का भाग्य जगा है, सरधना नगरी का भाग्य जगा है, भक्ति का अनुराग जगा है। 31,332 क्या कर दिया? हेलो, हमारा माइक तो फुल रखा करो, सबकी घटा दो, बढ़ा दो हमारा। हाँ, 31,331, 31,331, 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 बार। अंतिम अवसर है भैया कन्नी से सीमेंट लगाने का। मंदिर में कन्नी से सीमेंट कौन परिवार लगाएगा? जल्दी से 31,331, 1 2 2.5 पौने 3। और कोई जल्दी से बताओ क्या कह रही प्रमला जी? कुछ बोल रही हो? पूछ रही हो सेठ जी से? अच्छा, 31,331, एक बार, 2 बार, 2.5 बार, पौने 3 बार, 99 और ये पूरे 3। ये सौभाग्य देखो, वही नाम वही चेहरा, श्रीमती उषा जैन, कुणाल जैन, रहीस परिवार। जोरदार तालियां। आ जाए। हाँ, चारों मूर्ति दाता परिवार यहां पर आएंगे शीघ्रता से। हाँ, जो चारों मूर्तिदाता परिवार है वो आए, उनके लिए भी ये जिन्होंने वो आए, एक एक चीज आते जाए। हाँ, चारों सेट ये उनके लिए मिल रहा है। चलो आते जाए। विनय जी, हाँ, प्रदीप जी, विनय जी आते जाए। कालका परिवार का हो गया, विनय जी भोला परिवार। हाँ, ये चिराग रेडीमेड कन्नी देखो तुम्हें भी मिल गई सीमेंट लगाने की, बहुत शानदार। ये उषा जी को फावड़ा भी मिल गया, देखो अभी क्या लिया था, कन्नी ली थी, अब फावड़ा मिल गया। दोनों काम हो गए आपके। हाँ, बहुत बढ़िया। बिट्टू भाई है, बिट्टू भाई। हाँ, बैठ जाए। ये सामान आपको मिल गया, घर पे रखना बढ़िया, इसको फ्रेमिंग करवा लेना है ना। और चलते हैं। ये सोने की ईंट भैया, गड्ढा खुद जाएगा, कन्नी आ जाएगी, लेकिन भैया बिना ईंट के बिल्डिंग खड़ी कैसे होगी? हाँ, ये सोने की ईंट। हाँ, मात्र 11,000 रुपए में 5 नाम। स्वर्णमयी आपको
गड्ढे में स्थापित करनी है जहां पर 3 लोक के नाथ त्रिलोकीनाथ विराजमान होंगे। मात्र 11,000 में 5 नाम। ये सौभाग्य कोई भी मत छोड़ना, ये ऐसा सौभाग्य है कि रोज नहीं मिलता। हाँ, एक आगे हमारे जैन कुमार जी, उन तक पहुंचाई जाए स्वर्णमयी ईंट। आ जाओ। एक हमारे सतीश जी प्रधान जी, वैभव जी परिवार आ जाए। लो आप प्रधान जी को भी दे दो। हाँ, अब 3 बची हैं सोने की ईंट उस 3 लोक में नाथ के। हाँ, एक और नाम आ जाओ। क्या नाम है? नाम बता देना कुणाल जी। एक नाम और हो रहा है माता का, हंस कुमार जी जैन, पंकज। हाँ, हंस कुमार, नवीन कुमार जैन परिवार, जोरदार तालियां। अरिहंत इधर आ जाओ, तुम दे दो बेटा। एक नाम और खड़ा हो गया हाथ। एक नाम हमारे सागर जैन, अरिहंत जैन, ग्रीन फार्म हाउस। एक प्रमोद जैन, चूर वाले। आ जाए सागर, आ जाए अरिहंत भाई। हाँ, 5। अब चलते हैं रजतमयी ईंट। हाँ भैया, 5 रजतमयी ईंट पूज्य गुरुदेव आदेश है कि भैया खाद वाला परिवार को ये 5 ईंट। सुभाष जैन खाद वाला परिवार, 4 भाई एक पापा, 5 हो गए। ठीक है, और आप चलते हैं नवरत्न। बिना नवरत्न के कुछ नहीं होता है। हाँ। चांदी का स्वास्थ्य उस शिलान्यास के गड्ढे में जहां से नींव उठेगी, जहां से सर्वप्रथम कार्य शुरू होगा, वहां पर स्थापित करना है। मात्र 51 रुपए में। देख लो भैया, मंगल मंगल जल्दी से 51 रुपए में। हाँ, श्रीमती प्रमिला जैन, श्रीमान जी का नाम दो। सुधीर जैन, सुशील जैन, प्रमिला जैन, आ जाइए। सौरभ जैन, गौरव जैन परिवार है ना, आ जाओ जल्दी से आओ सेठ जी। ये तो माल बहुत सस्ते में मिल रहा है, लुट जाते हैं, समय नहीं है। हाँ, यंत्र जी इसी पर विराजमान होंगे। देखो बहुत बड़ी बात है, हमारे पंडित जी बता रहे यंत्र जी इसी पर विराजमान होंगे। हाँ, अब आ जाए मंत्र का यंत्र स्थापित करने के लिए 51 रुपए में। जल्दी से आ जाओ। एक नाम आ गया, आप कोई मत खड़ा करना। हाथ आ जाओ। श्रीमती भैया, बना भैया, नवीन कुमार जैन, गांधीनगर परिवार, आइए। अब चांदी के स्वास्थ्य, हाँ बड़ा स्वास्थ्य 31 में 5 चांदी के स्वास्थ्य। 5 नाम जल्दी से, पहले आओ पहले पाओ। चांदी के स्वास्थ्य यंत्र पर विराजमान करना है, नहीं पे स्वास्थ्य पर यंत्र विराजमान होगा। 5 नाम, पांचों मनोज जैन, टीनू भगत जी, जोरदार ताली बजा दें। आइए। अब 5 तांबे की, 5 तांबे की शिला मात्र 11,000 में। 5 शिला एक साथ। जल्दी से हाथ खड़ा कर दो। इतने कम पैसे में इतना बड़ा काम। 5 जल्दी से। एक नाम, 5 शिलाएं उस परिवार की तरफ से विराजमान होंगे। आप लोग स्थापित करेंगे पूरे परिवार के साथ। जल्दी से, मात्र 11,000 में। चलो 21 में एक ही नाम आ गया। श्रीमान प्रदीप जैन, नितिन जैन, आदर्श नगर परिवार। हाँ, 5 पीतल जी, पीतल की ईंट। श्रीमान सुनील जैन, मामा आ जाओ। सुनील मामा, ये अरे हाँ, 5 11,000 में। लाला कितनी? 5 दे रहे हैं हम तो 11,000 में है भाव पक्का। हाँ, सुनील मामा 5। देखो ये एक है 1,00,000 रुपए में स्थापित होती है, वो तो समय नहीं है हमारे पास। ताली बजा दो। ये 5 ईंट और बची है, जल्दी से। पारे की पारे 51 रुपए में 5। बहुत सस्ती दुकान हो गई। जल्दी से, जल्दी आते जाओ। 51 में 5 आ जाओ। हाँ देखो,
ये हमारे कट पीस सेंटर वाले हैं सर, है ना, साड़ी यही है ना दुकान इनकी। श्रीमान सुनील, क्या रमेश चंद्र सुनील कुमार, ये भी प्रदीप जी वाला परिवार है, जोरदार तालियां। अब देखो भैया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे पूरे 9 रतन। 51 में 5, 51 में 5। हाँ, नारतन जल्दी से आ जाओ, 51 रुपए में मात्र, शीघ्रता से, जल्दी से। महिलाएं ये बिल्कुल माताओं के लिए बिल्कुल सुनहरा अवसर है। पंचरत्न, नवरत्न, जल्दी आ जाए शीघ्रता से। 51 रुपए में आ गई। देखो गांधीनगर वाला परिवार आ गया। क्या नाम? रजनी जैन, मंजू जैन, नवीन जैन, मृदु जैन, नवीन जैन, मंजू जैन, जोरदार तालियां। अब देखो हमारे पास मेन काम बचा है, इसको हम सस्ते में नहीं जाने देंगे। इसको हम सस्ते में, ये है पारा। बिना पारा के कोई भी भवन तैयार नहीं होता। पहले तो पारा की जरूरत होती है, क्यों सुभाष जी? बिना पारे के काम नहीं होता है। तो हाँ, जल्दी से हाँ, शीघ्रता से मत, जल्दी करो। 51 रुपए में शीघ्रता से पारा है। जल्दी से, जल्दी से आ जाए। पारा मात्र 51 रुपए में। क्या बोल रहे? जल्दी आ जाओ, नया चेहरा आना चाहिए। बहुत जल्दी, जल्दी आ जाओ शीघ्रता से। एक ही चीज बची है, जल्दी आ गई। देखो मम्मी ने तो हाथ नहीं खड़ा किया। प्रेक्षा जैन, इनके पापा का नाम क्या है? मनोज जैन, मम्मी का मनोज जैन, रीना जैन, गांधीनगर वाला परिवार, जोरदार तालियां। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, ये 5 प्रमुख शिलाएं। हाँ देखो पंडित जी ऐसे, हाँ, पंच परमेष्टियों की 5 शिलाएं, अरिहंत परमेष्टि की शिला। देखो भैया, साक्षात 3 लोग के नाथ की शिला है। कौन ऐसा सौभाग्यशाली परिवार होगा? मात्र 51 रुपए में, मात्र 51 में ये शिला। जल्दी से आ जाए। लकी, हाँ, श्रीमान सुभाष जैन, विपिन जैन, लकी जैन, विशाल जैन, विकास जैन, सचिन जैन, 5 शिला है। ताली बजा दो। बड़ौत वाला परिवार, खाद वाला परिवार। हाँ, पूरी परिवार के साथ जाएंगे आप लोग, आ जाओ। हाँ, चलते हैं। हमारे राजकुमार पंडित जी चलते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आवाज लगाता हूं श्रीमान सुभाष जैन का सपरिवार। और पहले तो सबसे पहले पूरी बड़मंदिर कमेटी, विद्यासागर निलय की कमेटी, चतुर्मास कमेटी आ जाए। विश्व शांति वर्ष योग समिति आ जाए और इस परिवार की सम्मान करेंगे। खाद वाले परिवार का सम्मान करने के लिए पूरी विश्व शांति वर्ष योग कमेटी आएगी। अनिल जी सहारनपुर वाले, हाँ, चलते हैं। हमारे परम संरक्षक श्रीमान सुभाष जी जैन आए। लक्की भाई, विशाल भाई, विकास भाई, सचिन भाई आ जाएं। उनका सम्मान विश्व शांति वर्ष योग कमेटी करना चाहती है। हाँ, और महिलाओं के लिए महिलाएं सम्मान करते हैं। आ जाओ सोनिया भाभी, सीमा भाभी, आंचल भाभी, आ जाओ आप लोग। हाँ, मेघा दीदी आ जाओ, प्रमिला जी आ जाओ, थोड़ा सम्मान करने के लिए महिलाओं का आ जाओ।
आ जाएं। मानू अरे फोटो ले लेना। अरिहंत भाई तुम लोग थोड़ा, लकी भाई। हाँ, महिलाओं का महिलाएं करें तिलक बंधन। वो दे देना उधर पे, ये दुपट्टे दे दो और चंदन दे दो। चंदन की दो है, एक उठा लेना पंकज जी, वो रखी उसमें ही थाली में दो। लो भैया, मनोज जी इनको भी, भैया को। विशाल भाई कहाँ है, आ गए? हाँ, लकी भाई। आजा। कुणाल जी भैया को। हाँ, ये चुन्नी ले लो महिलाओं के लिए है। और इसी क्रम में स्वागतम स्वागतम स्वागतम, ये और दे दो। आपका स्वागतम। निमित इधर आ जाना भैया थोड़ा। सगुन है, सगुन ले लो, सगुन है, सगुन है। हाँ हाँ, सब लोग आ जाओ, पूरी फैमिली। ये फोटो भी यही की है, तीनों फोटो दे देना। निमित पकड़ा देना भैया। पंडित जी हमारे पुजारी भैया दिल्ली से हमारे बीच आए हैं। हाँ, आ जाओ तुम लोग। सलोनी इधर आ जाओ, आ जाओ तुम लोग। हाँ, इन लोग को दे दो। दे रहा है तो रुस्ता है। आ गई सबकी अच्छे से भैया, है ना? इस तरफ आ जाओ ना। चलते हैं। हमारा दिवस जो कमेटी सम्मान करना चाहती है। हाँ, नेहल दीदी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। तुम लोग दो तीन लोग खड़े रहो सम्मान के लिए। इन लोग तो करो सम्मान, माला दे दो, चंदन। आप लोगों को मंदिर से कलश उठाना है, माला दे दो। लो इन लोग तो इधर आ जाओ, ये इनको दे दो, ये दे दो भैया, दे देना। दीदी की ओर कर दो, निहल दीदी की। हाँ, शिलान्यास के लिए हमारे राजकुमार पंडित जी, ये थर्माकोल दे दो। कैलाश ये उठा के दे दो थर्माकोल। ये ना
के पावन चरण में परोक्ष रूप से त्रिवार नमोस्तु करती है, उनके चरणों में निवेदन करता हूँ। हे गुरुवर, सावधाना मेरठ जिलांतर्गते सावधाना नगरे पांडुकशिला कीर्ति स्तंभ मान्य स्तंभ शिलान्यास कार्य शीघ्र सानंद संपादनार्थम आज्ञा प्रदानम कुर्यो आशीर्वाद प्रदानम कुर्यो। अब हम सभी परम पूज्य मुनि श्री वीर काका जी, विशाल काका जी, भरत काका जी महाराज जी के पावन चरणों में श्रीवाद नमोस्तु करते हैं। हे गुरुवर में अपना मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमारा यह कार्य आनंद संपन्न हो सके। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। अब देखिए सबसे पहले यहाँ के पास बड़े वाला स्वस्तिक है, वो चांदी का स्वस्तिक वाली आ जाए। बड़ा स्वस्तिक किस पे? चांदी का बड़ा स्वस्तिक जहाँ कहीं लोग दिखला जाए। हाँ श्रीमती रमलानी आए आए जल्दी आ जाओ, उनको जगह दे दो करने। जगह दे दो भैया, आगे आने को जगह दे दो। हाँ ये मंदिर में हमारे कमरे में सुशील जैन। हाँ सुशील जी रमलानी। हाँ सीधा सीधा हाँ गुलाल। हाँ सुभाष जी खाल वाला परिवार, सुभाष जी खास परिवार पहुंचेगा। विशाल भाई यहाँ पहुंचा, बच्ची भाई सचिन विकास बोलो बच्चा बोलो दो। हाँ हाले से मिट्टी इकट्ठी करो पहले। हावड़ा वाले हाँ फावड़े से मिट्टी इकट्ठी कर लो, बिना फावड़े में कोई काम नहीं होगा। अब तसले वाले तैयार रहना। हाँ भैया है, मिट्टी निकाले तसले में। हाँ सब तसले वाले हैं ना। दिलीप जैन बालका वालों के पास ये नहीं के पास भी है। अरे जी एक मिनट पंडित जी, हमें पता है आपको जल्दी जाना है शादी करवाने। पंडित जी को जल्दी जाना है भगवान करवाने। अरे ये आप ही ये एडवोकेट सहारनपुर परिवार आ जाए। हाँ दोनों जन कर दो, कट्टे में मिट्टी भरो तसले में। ओम नाम ये गुरु रघुनाथ अवसर सलाम्यान किया करम भगवान की आप चाहिए भाड़ा, भाड़ा है भाड़ा। कटनी वाला परिवार, कटनी वाला रईस परिवार, भाड़ा भी है कटनी भी है। आ जाओ। हाँ चिराग रेडीमेड परिवार आ जाओ। और परिवार हाँ हाँ ऐसे सीमेंट लगा दो। हाँ जिनके भाड़े चांदिया है गुलाब केली इसका में हो चुके हैं, वो कन्या करके बिना कट्टे के ऊपर पहुंचे। सीमेंट दे दो थोड़ी थोड़ी। हाँ कन्नी से दे दो भैया, ये सब कन्नी आपके घर पहुंचेगी। ये सब तसला बात करनी है वो कर ले। तसला से भर के कर लो, तसला से भरो थोड़ी सीमेंट, तसला से भर लो सीमेंट। भाड़े से कर दो व्यवस्थित, भाड़े से भर लो तसले में। भैया ये मिट्टी निकालना वो करनी होगी बड़े वाली। बड़ी करनी है बता दो भाई। लाला तुम कहाँ हो? तुम अभी आया नहीं करे कहाँ हो?
हारले जी चढ़ा लो चलो आप किसको बुलाना पंडित जी? हम जो पान बनाए हैं, हेलो, जो पान बनाए हैं, नहीं पूरा भी है ये वाली। आ जाओ। देखिए सबसे पहले इस तरफ आते जाओ, रास्ता तो दो, रास्ता बेचारे रास्ता भी किसका हो गया ऊपर इस तरफ जिनका हो गया है वो ऊपर आते रहो आ जाओ चला बहुत है कोई दिक्कत कैसे आ जाओ देखिए जिसका हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है राम आया देगा केसर से लिखा हुआ है। चार चुनाव में पर्ची है, 5 चुनाव में पर्ची नहीं है। ये बीच में करना है, इसके ऊपर नमो वलिहंतानंदनाम शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। अपना के साथ लिखा होगा सारी चारों बच्चों बोलिए पूरा की तरफ रखना है, आगे ऊपर की तरफ। ओम ह्रीं नमो सिद्धानंद ह्रीं शिला स्थापनम करोमि आचार्य सूरी स्थापनम करोमि स्वाहा। एक सिलाई दे ओम ह्रों नमो वज्राणं ह्रों शिला स्थापनम करोमि। और ओम ह्रा नमो लोये सब्र साहुनम शिला स्थापनम करोमि स्वाहा। हो गया ऊपर आ जाओ। बड़े मंदिर पहुंच रहे हैं मसाले वाले को किसके बाद है स्थापनम करोमि चाची के बैग में चाची के बैग में यहाँ यही है चाची के बैग में जिन्होंने अभी 5 कलश लाना वो भैया आ जाओ भैया बोलिए जी हाँ और ले लो आ जाओ अप्पा तुम आ जाओ 1 लाख 24 लग रहा है आ जाओ
अभी भैया एक मिनट अभी रुक जाओ। स्थापना करोगी ये कपड़ा कपड़े बचा करके मंत्र बोलन दो। ओम मंगल दीप स्थापना करोगी खाली करो। वो जो भैया जो नाम लिख लो इनके 11-11 सवालों के। जिन्होंने कार्य कर लिया है वो आज वापस आ जाए। हाँ रुक जाओ। पंचरत्न आए किसके मौत किसके बाद है पंचरत्न? पारा किसके पास है पारा? पंचरत्न बात के पास है। गांधी नगर नवीन जी आ जाओ। पाँचों स्थापना करोगी पीछे पूरा ओम राम ह्रीम ह्रूम रौरा अस्या बीच में राम ह्रीम ह्रूम रौरा अस्या उसारमा पारदम स्थापयामि स्वाहा। कर दो चारों आगे बढ़ो। और स्वर्ण चला स्वर्ण सभा वाले सभी लोग आए हैं। चलो यहाँ इसके यहाँ जैन कुमार जैन जी सतीश चंद्र आप राजन मिला ये आ गए जिनका हाथ लगा इसके पास है भैया आ जाओ। शिलान्यास स्थले रजत शिला स्थापना करोमि सारे वाली है। ओम राम ह्रीम ह्रूम रौरा अस्या उसारमा पारदम शिला स्थापना करोमि स्वाहा। अभी भी हो गया है किसी को अपनी सोने की अंगूठी चांदी की अंगूठी और जो भी डालना है जो भी माल डालना है डाल सकते हैं अभी भी। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिणा सहितो कर्मचार्य जमोते नमः शांतिनाय शांति प्रदाय सर्वरोग प्रणाशनाय सर्वरोगापनतु विनाशनाय। हाँ जितने भी लोग हैं मात्र 201 रुपए की राशि में ये स्वर्णमयी रजतमयी स्थापित करेंगे। स्वर्णमयी रजतमयी नहीं है सभी के लिए कोई भी बदलाव बाकी न रहे। मात्र 201 रुपए की राशि में कोई भी बदलाव बाकी न रहे। आते जाओ आते जाओ। सब अपनी अपनी शिलाएं इधर बाहर रखेंगे। और मैं सदा कमेटी वालों से निवेदन करूंगा कि जो यहाँ आए और जो शिलान्यास इस कार्य में अपनी सहभागिता देंगे ऐसे जो हमारे राज मिस्त्री हैं जो ठेकेदार हैं उनका सम्मान करेंगे। और
एक